साथियों, जय मूल निवासी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ईवीएम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि काफी अहम है। जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, ये जानकारी सुब्रमण्यम स्वामी इन्होंने एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड टेम्परेबल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड टेम्परेबल ये बुक है। ये बुक सुब्रमण्यम स्वामी इन्होंने 2010 में सितंबर 2010 में ये बुक लिखी गई है और इसको पब्लिश किया गया है। तो ये बुक के रेफरेंस में आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी पेश करना चाहूंगा, जो कि काफी अहम है। उसके पहले सुब्रमण्यम स्वामी 11 अगस्त 2013 को उन्होंने ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन की। उनकी जो पार्टी थी जनता पार्टी को सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी में मर्ज किया और 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट आया, जो केस सुब्रमण्यम स्वामी की सुप्रीम कोर्ट में थी, उस केस को लेके जो जजमेंट आया 8 अक्टूबर 2013 को, विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल, वो जजमेंट 8 अक्टूबर 2013 को आया। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी को जो मैनेज किया गया, उसके तहत 26 अप्रैल 2016 से लेके 24 अप्रैल 2022 तक सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के राज्यसभा मेंबर उनको राज्यसभा मेंबर बनाया गया। तो सुब्रमण्यम स्वामी इन्होंने जो बात लिखी, कुछ समय के लिए उन्होंने जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कुछ समय के लिए वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में इन्होंने वो पदभार भी संभाला। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस का भी उन्होंने पदभार इसके पूर्व में उन्होंने संभाला हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो पॉलिटिशियन हैं, बहुत बड़ी सूझबूझ रखने वाले पॉलिटिशियन हैं। तो उन्होंने जो बुक लिखी है, उस बुक का मैं यहाँ पर ईवीएम को लेके जो महत्वपूर्ण बातें उनके द्वारा लिखी गई है, ये 2010 में उन्होंने जो बुक पब्लिश किया, उस बुक में उन्होंने क्या कहा, ये बात आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा, यूनिवर्सल यूज ऑफ ईवीएम्स इन इंडियन इलेक्शन इज इलीगल टू। यूनिवर्सल यूज ऑफ ईवीएम इन इंडियन इलेक्शन इज इलीगल टू। ईवीएम का इस्तेमाल इंडियन इलेक्शन में करना ये गलत है। In 1984, the Supreme Court of India held that the use of electronic voting machine in elections was illegal. सुप्रीम कोर्ट ने भी 1984 में जजमेंट दिया हुआ है और ये कहा गया है कि ये गैर कानूनी है। ईवीएम का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। 1984 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें यहाँ पर ये बात लिखी गई है, यूनिवर्सल यूज ऑफ ईवीएम इन इंडियन इलेक्शन इज इलीगल टू। इन 1984 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इन इलेक्शंस वाज इलीगल एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स आरपी एक्ट 1951 डिड नॉट परमिट यूज ऑफ वोटिंग मशीन्स इन इलेक्शन। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 है,
ये ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करने का, यूज करने का परमिट नहीं देता है। ये जो एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, ये एक्ट ईवीएम का इस्तेमाल करने का परमिशन नहीं देता है। बावजूद लेटर द आरपी एक्ट वाज अमेंडेड इन 1989 इनकॉर्पोरेटिंग सेक्शन 61A। इसमें बाद के पीरियड में 1989 में क्या किया, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट में संशोधन किया गया। 1989 में संशोधन करके उसमें सेक्शन 61A को जोड़ दिया। हाउएवर द अमेंडमेंट से, जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट क्या कहता है, हाउएवर द अमेंडमेंट से वोटिंग मशीन में बी अडॉप्टेड इन सच कॉन्स्टिट्यूएंसी और कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज द इलेक्शन कमीशन में हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस स्पेसिफाई। मतलब ये कि अपवाद के स्वरूप में अपवादात्मक ईवीएम का इस्तेमाल किया जा सकता है एक या एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और उसका सॉलिड रीजन बताना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। मगर यहां पर प्रीफेस में सुब्रमण्यम स्वामी ने सितंबर 2010 उन्होंने ये कहा, वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ द आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में उसके अगेंस्ट में जाके जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट है, उस पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के विरोध में जाके द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज कंडक्टेड 2004 एंड 2009 नेशनवाइड जनरल इलेक्शन ओनली यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो 2004 और 2009 का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन ईवीएम मशीन के द्वारा किया गया। ये जो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल पूरे भारत भर में किया गया, ये आरपी एक्ट का वायलेशन करके किया गया है, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ द आरपी एक्ट, द इलेक्शन कमीशन हैज कंडक्टेड 2004 एंड 2009 nationwide general election only using electronic voting machine. Going by the 1984 judgment of the Supreme Court, parliamentary election of 2004 and 2009 may be held illegal. तो ये 2010 में ये बुक लिखा गया। तो उस वक्त तक 2004 एंड 2009 के लोकसभा इलेक्शन हो चुके थे। इसका मतलब ये है कि 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन है या 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन है या 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, ये सारे के सारे इलेक्शन जो है वो इलीगल है। वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के अगेंस्ट वायलेट, इसका वायलेशन करके इलेक्शन 2014 का, 2019 का, 2024 का इलेक्शन कंडक्ट किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि काफी सीरियस इश्यू है। ये जो जानकारी है, ये जानकारी भारत के प्रजा को नहीं है। आपने देखा होगा 2024 के नेशनल कन्वेंशन में, बामसेप के नेशनल कन्वेंशन में एमजी देवसहायम, जो कि फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, उन्होंने इनॉग्रल सेशन में ये बात कही थी कि 2004 से लेके 2024 तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, ये सारे के सारे इलेक्शन इलीगल है। ये कौन व्यक्ति बोल रहा है?
जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, तो उन्होंने ये बात कही कि जितने भी इलेक्शन ईवीएम के माध्यम से कंडक्ट किए गए हैं, ये सारे के सारे इलेक्शन इलीगल है। तो इस बुक में ये सारी जानकारी है और ये सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा ये लिखा गया है। तो ये आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए, जो भारत में जो चुनाव आयोग है, भारत का जो चुनाव आयोग है, वो चुनाव आयोग किस तरह से बदमाशी कर रहा है, इसका ये सबसे बड़ा सबूत है। आज के इस वीडियो में आपको इतनी ही जानकारी देना चाहता हूं। धन्यवाद।